रिट वैकेंसी आउट, अभी से तैयारी करने लग जाओ मित्रों। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, अपन पढ़ रहे हैं घन घन का एपिसोड नंबर 2। पहला करा चुका हूं मित्रों, उसमें 3 प्रश्न अच्छे थे, आने वाले भी 3 प्रश्न अच्छे हैं। आप क्या करना है, इसको पोस्ट करना और सेल्फ ट्राई करने की कोशिश करना मित्रों। अब करते हैं अपन प्रश्न। क्या प्रश्न है मित्रों, देखो। दो घन, कितने घन है? दो के आयतनों 27:1 का अनुपात है। कितना अनुपात है? 27:1 का है। उनकी भुजाओं में अनुपात है। अब क्या निकालना है? भुजाओं में अनुपात निकालना है। कैसे निकालना है? सबसे पहला आयतन का सूत्र क्या होता है? घन C1/C2, मतलब अनुपात को बटे में लिख सकते हैं मित्रों। क्या होता है घनों का आयतन? घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। A1 का क्यूब मतलब पहला क्यूब है, मतलब पहला घन है, उसका क्या सूत्र हो गया? ए क्यूब। फिर क्या हो गया? A2 का घन। A2 भुजा का घन कितना आ रहा है मित्रों? 27/1। कितना आ रहा है? 27/1 मित्रों। अब क्यूब हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा? क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है मित्रों, A1/A2। आपको पता है यहाँ से क्यूब हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा? क्यूब रूट आ जाएगा, मतलब घन मूल आ जाएगा। 27 का घनमूल कितना होता है? 3। और 1 का घनमूल 1, और 1 का वर्गमूल 1। तो मित्रों क्या आंसर आया? भुजा 1 अनुपात भुजा 2 का अनुपात कितना आया? 3:1। क्या आंसर राइट है? बी वाला मित्रों। कौन सा आया? सही है, बी वाला मित्रों राइट है। आया समझ में आपको? यस आ गया। आपको सूत्र पता होना चाहिए मित्रों। अब करते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न मित्रों, क्या है प्रश्न? देखो, किसी घन का विकर्ण। घन का विकर्ण क्या होता है? टेढ़ी लंबाई। मतलब घन का कैसा होगा? एक चौक का डब्बा लेना मित्रों, उसमें क्या रखना? एक पेन रखना। क्या टेढ़ा पेन रखोगे आप तो वो क्या होगा? विकर्ण होगा मित्रों। किस तरफ से भी रखो वो विकर्ण होगा। ठीक है मित्रों, कितना दे रखा है? √12 सेंटीमीटर है। तो उसका आयतन कितना होगा मित्रों? कैसे होगा मित्रों ये प्रश्न? अच्छा प्रश्न है, आप पोस्ट करें और ट्राई करें मित्रों। अब अपने पास विकर्ण का सूत्र है, घन का विकर्ण। क्या मित्रों? घन का विकर्ण का क्या सूत्र है मित्रों? उससे अपन को क्या निकालना पड़ेगा? भुजा निकाल देंगे, भुजा से फिर आयतन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? घन का विकर्ण √3 भुजा। क्या होता है मित्रों? भुजा के साथ किसका गुणा कर देंगे? √3 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? विकर्ण। पर अपन को इस प्रश्न में क्या दे रखा है मित्रों? विकर्ण दे रखा है। कितना दे रखा? √12 बराबर √3 इंटू भुजा। अब मित्रों देखो क्या हो सकता है। देखो मित्रों, अब भुजा का मान मुझे निकालना है मित्रों। क्या निकालना है मुझे? भुजा निकालना है। इससे मुझसे क्या प्राप्त होगा? आयतन। आयतन का सूत्र क्या है मित्रों? 6a² या फिर a क्यूब। क्या होता है? a का क्यूब होता है आयतन का सूत्र मित्रों। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? कैसे करेंगे बताओ मित्रों। 12 के क्या कर दूंगा? टुकड़े कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 4×3 कर दिए। क्या कर दिए? 4×3 कर दिया मित्रों। ठीक है, ये वापिस लिख देता √3 भुजा। ये आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बाकी इतना टाइम लगेगा नहीं। अब 4 का वर्गमूल क्या होता है मित्रों? 2। पर मैं ऐसे नहीं समझाता, आपको समझाता इन दोनों को पहले अलग कर देता हूँ मित्रों, तो समझने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है मित्रों, देख लो क्या किया मैंने। गुणा होता है बीच में तो वर्गमूल मतलब अंडर रूट दोनों में आ जाता है, और गुणा का निशान यहाँ रह गया मित्रों। आया समझ में? क्या किया? √4 इसके आ गया, √3 इसके आ गया। कभी इसके बीच में प्लस हो तो नहीं बढ़ते हैं मित्रों, ध्यान रखना। गुणे और भाग में ही अंडर रूट बढ़ते हैं। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है? 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। √4 क्या होगा? 2। √3 बराबर √3 भुजा। ओके मित्रों, अब √3 से √3 कट गया। भुजा का मान कितना है मित्रों? भुजा किसकी भुजा है? घन की भुजा 2 सेंटीमीटर। इसमें सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर। अब घन का आयतन, आयतन आयतन मतलब वॉल्यूम मित्रों, क्या है? a का क्यूब। a का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना था? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्या आंसर है? 8 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं अगला प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न 3 मित्रों क्या है? 18 सेमी भुजा के घनाकार ठोस से
6 सेमी भुजा के घनाकार ठोस बनाए जाते हैं। क्या क्या? 18 सेंटीमीटर वाला बड़ा डब्बा से क्या कर दिया? छोटे डब्बा बना दिया। क्या बना दिया? छोटे छोटे डब्बे उसको काट के बना दिए। काट के बनाए, कैसे भी बनाए, ठीक है। ऐसे बनाए गए ठोसों की संख्या ज्ञात करनी। ये जैसे घन है, घन इसको मान लो, तो क्या क्या इसके काट काट के कितने टुकड़े कर सकते हैं। हमेशा ऐसे प्रश्न आए हमेशा किससे होंगे? आयतन से। तो किससे होंगे? आयतन से ये प्रश्न होगा। कैसे होगा? आयतन मतलब वॉल्यूम से ये प्रश्न होगा। कैसे होगा? देखो, ठोसों की संख्या बराबर क्या मित्रों? देखो, ठोसों की संख्या, ठीक है मित्रों, ठोसों की संख्या, सही लिखा नहीं लिखा है? ठोसों की संख्या बराबर, इसको क्या बोलते हैं? एन, नंबर ऑफ घन मतलब नंबर ऑफ क्यूब, ठीक है। ठोसों की संख्या बराबर हमेशा ऊपर क्या आएगा? बड़ा घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक है मित्रों। जगह नहीं है तो इधर लिख रहा हूं, बड़ा घन का आयतन, ठीक है मित्रों। जिसका टुकड़ा किया वो ऊपर, मतलब जिसके टुकड़े किए जाएंगे, मतलब जिसका बड़ा वाला, हमेशा याद रखना बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा। और नीचे क्या आएगा? छोटा घन। क्या आएगा? छोटा घन का आयतन, का आयतन, ठीक है, आयतन, आयतन। हमेशा ध्यान रखना मित्रों, जब भी ऐसा प्रश्न आए, घन घनाभ किसी में भी आए, घन घनाभ में आएगा तो उसमें क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम या आयतन निकालना पड़ेगा। ऊपर रखना है सब बड़ा वाला, नीचे रखना है छोटे। जिसके छोटे छोटे टुकड़े हुए उसका वो माप देगा। क्या देगा? कितनी भुजा का है वो माप देगा, वो रखना है नीचे, ठीक है मित्रों। अब क्या करें? एन बराबर बड़ा घन का आयतन क्या होगा? एक क्यूब। क्या होगा? A1 का एक क्यूब बटे छोटे का क्या होगा? A2 का एक क्यूब, ठीक है। A1 मतलब पहली बड़ा घन का भुजा, A2 मतलब छोटे घन की भुजा में, तो ठीक है। 18 इंटू 18 इंटू 18 बटे छोटे का कितना है? 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 का भाग 3 बार, इसमें भी 3 बार, इसमें भी 3 बार, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। कितने डब्बे आ गए? बन गए 27। कौन सा आंसर राइट हो गया? सी वाला। याद रखना मित्रों, हमेशा क्या निकालना? आयतन निकालना। जब भी इस टुकड़े होते हैं, क्या होते हैं? टुकड़े या ठोस बनाए जाते हैं। अगर ठोस बनाए, किसके टुकड़े होंगे? आयतन के टुकड़े होंगे। आयतन मतलब आयतन निकालना है। आयतन ऊपर बड़ा कर रखना है जिसका टुकड़े कर रहे हैं, और जिसके टुकड़े हुए हैं वो नीचे। मतलब इसको सिंपली भाषा समझे तो बड़ा घन ऊपर और छोटा घन नीचे, और संख्या एन। कभी आपको क्या दे देगा? वो क्या दे देगा मित्रों? देख लेना, ये प्रश्न अच्छा है। देखो क्या दे देगा वो? 6 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन बनाए जाते, कितने ठोस बनाए जाते हैं? 27 ठोस बनाए जाते हैं। कितने? 6 सेंटीमीटर भुजा के घना का 27 ठोस बनाते हैं। तो आप बड़े वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात होगी? यहाँ रखना है 27, यहाँ रखना है 6 6 6, इनका गुणा इधर करना, और ये क्या है? आयतन, बड़े वाले का आयतन से घन है तो इधर होके घन मूल हो जाएगा, और ए का मान आ जाएगा 18। ऐसा प्रश्न वो बना सकता है, कैसे भी प्रश्न बना सकता है, पर ये पेटेंट, मतलब ये प्रश्न आ गए वो प्रश्न आराम से हो जाएंगे। ये आपकी समझ को विकसित कर रहे हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और देखने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।